हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। इनका घर इनसे नहीं संभाला जाता और ये सबके मसीहा बनने की बातें करते हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता। देशद्रोही ताकतें जब तक इस समाज में रहेंगी, इस देश में रहेंगी, तो फिर दिक्कतें होंगी। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर लाखों कमाते हैं और जाकर के फट जाते हैं। ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे वो डॉक्टरों की फौज है ना, ऐसे ही ये जो मौलवी हैं, इनकी भी एक फौज है। दारुल इस्लाम की उनकी मनसा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। सिस्टम को चैलेंज करने का प्रयास करोगे तो ऐसे ही पिटोगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अपने समाज को ये दिखाने के लिए देखिए, हम आपकी पैरवी कर रहे हैं, हम खड़े हैं आपके साथ। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी सरकार जीरो टॉलरेंस वाले एक्शन मोड में है। एटीएस पूरे यूपी में छापेमारी और जांच में लगी है, लेकिन जैसे ही मदरसों की जांच का आदेश निकला, कुछ लोग अचानक बौखला गए। सवाल है कि अगर सब कुछ साफ है तो एटीएस की जांच से डर किस बात का? कौन है वो लोग जिन्हें जांच होने से दिक्कत हो रही है? कौन है वो लोग जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पर भी दिक्कत हो रही है? दिल्ली धमाके के बाद जहां पूरा देश हाई अलर्ट पर है, जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। एटीएस से मदरसों की जांच का आदेश साफ संकेत है कि योगी सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच सिर्फ सुरक्षा के लिए है तो फिर कुछ लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर एटीएस की जांच से डरने की वजह क्या है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वो मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, जब बरेली का वो मौलाना तौकीर रजा सड़क जाम करके अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा था, तो बाबा के यमराज ने ऐसा लठ बजाया कि उसकी फौज जूते चप्पल छोड़कर वहां से भाग निकली। मौलाना तौकीर रजा के सपनों में बाबा के यमराज की एंट्री हुई। उसके बाद से उसके करीबियों, सहयोगियों सब पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बाबा ने चेताया था कि अगर सिस्टम को चैलेंज करने का प्रयास करोगे तो ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। कहा था कि अगर जहन्नुम का टिकट कटवाना हो तो अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करो। दर्शकों, अब एक दूसरे मौलाना जी योगी सरकार के फैसले को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सूबे के मदरसों की यूपी एटीएस से जांच कराने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस आदेश का सख्त विरोध करते हुए इसे अनावश्यक और समुदाय को निशाने पर लेने वाला कदम बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार की तरफ से पहले भी मदरसों की जांच कराई गई है। अब इस जांच को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि चौथी बार जांच का कोई मतलब नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि यूपी के सभी मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधीन चलते हैं। मदरसों की पहले ही 3 बार विस्तृत जांच हो चुकी है। अब फिर से एटीएस से चौथी बार जांच कराना अनावश्यक और असंगत कदम है। मौलाना रजवी के अनुसार एटीएस आपराधिक और आतंकी मामलों की जांच करने वाली एजेंसी है, जबकि मदरसों से जुड़े मसले शैक्षिक और प्रशासन के दायरे में आते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर जांच की आवश्यकता है तो उसे
अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमात और मदरसे पूरी तरह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। तो भैया, जब सहयोग करने को तैयार हैं तो इतनी बौखलाहट क्यों? यह कैसे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है? यह एक ऐसा आदेश है जब योगी सरकार यह कह रही है कि आतंकवादियों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, तो फिर यह इस तरह की बयानबाजी क्यों? दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच के क्रम में डॉक्टर्स के नेक्सस का जो खुलासा हुआ है, इनकी जांच के क्रम में आतंक के तार निचले स्तर तक जुड़ते दिख रहे हैं और इसको लेकर योगी सख्त हैं। इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। एजेंसी का ध्यान अब ब्लास्ट की फंडिंग और उससे जुड़े नेटवर्क को खंगालने पर है। इस सिलसिले में कानपुर, महोबा, फतेहपुर, हमीरपुर और अन्य जिलों में एटीएस टीमें मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों और मैनेजमेंट से संबंधित डेटा जुटा रही हैं। एजेंसी का मानना है कि कुछ संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में रहे हैं, इसीलिए उन सभी लोगों की जांच जरूरी है जिनका उनका सीधा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क हो सकता है। जिन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, उन संबंधित अधिकारियों का कहना है कि किसी मदरसों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद एटीएस को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मदरसों को जल्द से जल्द आवश्यक रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मदरसों की एटीएस जांच पर एक और जहां सरकार सुरक्षा पहलू और आतंकी नेटवर्क की तह तक पहुंचने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इस तरह की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। पूरे मदरसा तंत्र को शक की नजर से देखने का गलत संदेश जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या सुरक्षा जांच पर सवाल उठाना सही है? अगर पिछले 3 बार सब ठीक मिला था तो चौथी बार जांच से समस्या क्यों है? क्या विरोध करने वाले यह समझ नहीं पा रहे कि देश हाई अलर्ट पर है? क्या ऐसे बयान माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिशें हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है? जांच का आदेश सरकार ने दिया है, नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर एटीएस सिर्फ सुरक्षा के लिए चेकिंग कर रही है तो इसमें गलत क्या है? दिल्ली ब्लास्ट ने आग लगाई दिल्ली में, लेकिन उसका धुआं यूपी में दिखाई दे रहा है और योगी सरकार उस धुएं की हर पहलू से जांच कर रही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। योगी सरकार का संदेश सीधा है, जो देश के साथ है वो जांच में साथ देगा, जो देश के खिलाफ है उसे जांच से दिक्कत होगी ही। इसीलिए योगी ये कहते हैं, हम उनकी मंशा को समझें, उन्हें पहचानें। दर्शकों, ये जो समय समय पर ऐसे लोग जिन्हें गर्मी आने लगती है, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में योगी क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, और कैसे ये जांच इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, जब बरेली में वो जो मौलाना था, जब उसने तांडव करने की कोशिश की थी तो बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने यही कहा था, बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनिए क्या कहा था बाबा ने। डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और दर्शकों, बाबा ने यह भी कहा था, यह चेताया था, याद रखना जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। एक बार सुनिए क्या कहा था बाबा। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे
ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। दर्शकों ये देखिए, ये जो सरकार ने जांच के आदेश दिए, ये मदरसों को लेकर सख्त योगी सरकार, बच्चों मौलवी से लेकर मैनेजमेंट सबकी देनी होगी डिटेल। ये देखिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया। उसके बाद में कार्रवाई शुरू भी हो गई है। यूपी एटीएस के आदेश पर मदरसों की जांच शुरू। बांदा में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पड़ताल हो रही है। यानी जो जांच के आदेश दिए गए उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये भाई साहब हैं, इनको बुरा लग रहा है। ये देखिए मदरसों की एटीएस जांच अनावश्यक, समुदाय को निशाने पर लेने वाला कदम, निर्देश पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। ये देखिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एटीएस से मदरसों की जांच कराने के फैसले का किया विरोध। अब सवाल सीधा यही है कि विरोध किस बात का है, जब कहा जा रहा है कि पहले 3 बार जांच हो चुकी, यानी सरकार ने जब जांच कराई 3 बार जांच हुई, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद में उसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। यह बताया गया कि लखनऊ का संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, अयोध्या का राम मंदिर, काशी, ये सब उनके टारगेट्स पर थे। तो फिर योगी सरकार ने यह आदेश दिया कि भाई साहब सबकी पड़ताल कीजिए, ढूंढिए कहां कहां ऐसे लोग हैं, वो किस किस के संपर्क में हैं। और यह केवल मदरसों में ही नहीं बल्कि जहां जहां शक की कोई गुंजाइश है वहां जांच चल रही है, एटीएस अपना काम कर रही है। तो फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत दर्शकों केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए और अपने समाज को यह दिखाने के लिए, देखिए हम आपकी पैरवी कर रहे हैं, हम खड़े हैं आपके साथ, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। एक वो मौलाना जो वहां बरेली में जिसने बच्चों के हाथ में वो पत्थर दे दिए थे, वो कह रहे थे कि आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये कैसे शब्द है? वो पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में वहां पर पहुंचे थे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सभ्य समाज में क्या ऐसा हो सकता है क्या? दर्शकों, बाबा ये कहते हैं आक्रांता का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। स्वतंत्र भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और आपको याद होगा उस समय बाबा ने यह कहा था कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर आपने दे दिया, पत्थर आपने दे दिए। योगी ने यह कहा था इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। सुनिए क्या कहा था योगी ने। तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। दर्शकों, एक तरफ तो ऐसे मौलवी जी, ये मौलाना, ये बार बार इस तरह की बातें करते हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं दर्शकों, और सड़कों पर उतारते हैं, जाम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ना, ऐसे नेता भी हैं कुछ पार्टियों के,
ये कह रहे हैं बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार, असली गुनहगारों को फांसी पर लटकाए। सपा नेता अबू आजमी का दिल्ली धमाकों पर बड़ा बयान। ये बड़ा बयान चलाते हैं मीडिया में लिख करके, देखिए बड़ा बयान, ये बड़ा बयान है। कौन बचा रहा, किसको बचा रहा? जांच ना करे, अगर कुछ हो जाए तो सवाल भी पूछेंगे सरकार से। पूछना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हरकतें तब नहीं होंगी जब सब सभ्य समाज का हिस्सा होंगे। ऐसी देशद्रोही ताकतें जब तक इस समाज में रहेंगी, इस देश में रहेंगी, तो फिर दिक्कतें होंगी। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये तो इनकी भाषा है। ये किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे बुलवा ले वंदे मातरम। ये देखिए, नेताजी हैं, ये फौज है। जैसे वो डॉक्टरों की फौज है ना, ऐसे ही इन नेताओं की भी एक फौज है। ऐसे ही ये जो मौलवी हैं, इनकी भी एक फौज है। ये जो केवल भड़काने की बात करते हैं, तनाव पैदा करने की बात करते हैं, समझाने की बात नहीं करेंगे। भाई अगर कोई जांच हो रही है, उसमें दिक्कत किसको होनी चाहिए? जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन योगी इनके बारे में क्या कहते हैं दर्शकों? वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। उससे पहले ही उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। और योगी ये कहते हैं, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर गजवाए हिंद के नाम पर कोई अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेगा, उससे पहले ही जहन्नुम का टिकट उसका बुक कर दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रही योगी। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों, ये ऐसे मौलाना हैं जो लोगों को भड़काते हैं और खुद के परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। ये मौलाना जो जेल में बंद है, ये तोकीर रजा, इसकी बहू बार बार ये आरोप लगा रही है, इसने अपने बदमाश उसके पीछे छोड़ रखे हैं, उसको परेशान करते हैं, आते जाते हुए छेड़ते हैं। वो गुहार लगाती है बार बार, योगी जी देखिए ये आप क्या कर सकते हैं इसमें। इनको कोई मतलब नहीं है, इनका घर इनसे नहीं संभाला जाता और ये सबके मसीहा बनने की बातें करते हैं। एक ये दूसरे भाई साहब ये मार्केट में आए हैं, अब इनका ये कहना है नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। एक खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट पर लाया जा रहा है। सवाल यह है कि आप कब तक ऐसे शांत रहेंगे? आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो जाकर के फट जाते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। ऐसे डॉक्टर लाखों कमाते हैं और जाकर के फट जाते हैं। बताइए क्यों फटते हैं? क्या कोई ऐसे फट जाएगा? अपने आप तो फटेगा, दूसरों को भी लेकर के जाएगा। किस लिए? क्योंकि यह कट्टरपंथी सोच उनके दिमागों में जो पल चुकी है। सवाल यही है कि ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की ये फौज, ये डॉक्टर थे, आतंकी बनना चाहते थे, या आतंकी थे, डॉक्टर बनने का नाटक कर रहे थे? ये सवाल बड़े हैं। इन सवालों को कौन पूछेगा? जो पूछेगा तो फिर कहेंगे अरे देखिए तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान तब नहीं हो रहा है जब सरकार कोई जांच का आदेश दे रही है और आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दर्शकों, ये इस देश में, उत्तर प्रदेश में कब तक चलेगा? और अब योगी आदित्यनाथ क्या करें? क्योंकि योगी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अब वो सरकार नहीं है
जो 2017 से पहले बीमारू मानसिकता वाली सरकार थी। यह सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। कुछ काम तो ऐसे हो जाते हैं जो कहे नहीं जाते लेकिन हो जाते। परिवर्तन है कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। क्या यही एक कारण था कि उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा था, कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट किया जा रहा था? ये लोग लखनऊ में क्या करना चाहते थे, ये काशी में क्या करना चाहते थे, ये अयोध्या में क्या करना चाहते थे, ये क्या मैसेज देना चाहते थे पूरे देश को, या देश ही नहीं बल्कि आसपास के जो ऐसे देश हैं जो भारत की तरक्की नहीं देख सकते हैं, ये उनको क्या संदेश देना चाहते थे? दर्शकों, यही सवाल है और इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं ये योगी आदित्यनाथ को पता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।